जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पद्मावती साधना में उपयोग होने वाली सामग्री, दिशा और समय और कुछ उनके बारे में जानकारी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आखिर ये है कौन। देखिए, हम लोगों ने बहुत बार लक्ष्मी जी के नाम सुने हैं अलग अलग रूपों में, जैसे कि आपकी हो गई लक्ष्मी जी पहला, दूसरा कमला लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, गायत्री लक्ष्मी, तंत्रोक्त लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, असुरी लक्ष्मी, गुरु लक्ष्मी, महालक्ष्मी। सभी साधनाओं के विधान अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक लक्ष्मी जी का मुख्य स्वरूप होता है जिसे बोलते हैं पद्मावती महालक्ष्मी। ठीक है। अब पद्मावती महालक्ष्मी जैसे कि आपको नहीं समझ में आएगा, पदम में विराजमान। पदम मतलब जो पदम, अब ऐसे बोलते हैं पदम को अगर एक और तरीके से डिफाइन किया जाए तो विष्णु के साथ रहने वाली उनकी प्रिय, तो वो होती है लक्ष्मी। तो पद्मावती लक्ष्मी मतलब मैन लक्ष्मी, आप समझ गए होंगे, जो एक्चुअल में हैं। उनकी मैं साधना आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। तो ये है एक दिवसीय साधना, मतलब ये सिर्फ दीपावली पे ही आपको करनी है। एक ही दिन में आपको बेनिफिट क्या होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लक्ष्मी के विषय में बता दिया तो बेनिफिट भी आप समझ लीजिए। आपकी जैसे कि कुछ आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, मान लीजिए ग्रहों की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी जैसे मान लीजिए बार बार आप लोग जॉब छोड़ देते हैं गुस्से में आके, या आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस होता चला जा रहा है, तो धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार मतलब जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके दिमाग में नए नए आइडिया आने शुरू होंगे, जिससे आप उस अपने बिजनेस को और ग्रो करेंगे। आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप लोगों की जो कोई दिक्कत आती है बार बार कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा, सैलरी कम है, ये कम है, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे गट्स आपके दिमाग में आएंगे जिससे ऑटोमेटिकली सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। और इसमें एक खास बात है, जैसे मान लीजिए आपका कोई इशू है, जैसे कि आपने कर्ज लिया है, तो उसमें भी मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे कर्ज खत्म करेंगे आप खुद ही, वो ऐसे रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को या कुछ उल्टे सीधी हरकतों की वजह से कर्ज ले रहे हैं तो ये साधना मत करिए। सिंपल सी बात, मैं जो बोलता हूँ सिंपल बोलता हूँ, ठीक है। आपके आय के स्रोत भी बढ़ाती है ये साधना। कुछ जैसे अकस्मात आपकी कुंडली में धन योग होता है कि कहीं से कि आपको 2 लाख का एकदम प्रॉफिट हो गया, 50 लाख का हो गया, तो ऐसे करके अकस्मात आपको धन भी मिलता है साधना से। दूसरा आप क्या होता है, खुद की प्रॉपर्टी बनना। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत दिन से सोच रहे थे, तो मतलब पड़ोस की प्रॉपर्टी लेने को, और मान लो वो तैयार नहीं था एकदम, वो कहेगा ठीक है आप इतने में ही ले लीजिए, ऐसे खुद का मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब बन जाएगी। और भी लाभ हैं, लेकिन इतना जितना, अब जैसे एक लाभ और मैं बता देता हूँ कि बहुत से हैं, बताते बताते मैं थक जाऊंगा, इसलिए एक और ही बता। जैसे मान लीजिए आप कैसे, आपका वे ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा। आप कैसे किसी से पहले गुस्से में बात करते थे, चिड़चिड़े, तो आप बोलेंगे तो आपको सामने वाला सुनेगा, एक अट्रैक्शन पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके अंदर, और चेहरे पे वो चमक आ जाएगी कि सामने वाला आपको बात जरूर करेगा ही। अब इसमें आपको सामग्री के विषय में बता देता हूँ कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक चौकी भी समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे तो वो बाजूट या चौकी, जो लकड़ी का पटला होता है वो। अब उसमें आपको
लाल कपड़ा बिछाना है। अब जो लोग दिवाली है तो सब लोग पूजन भी करेंगे, तो आप लोग जब पूजन के लिए चौकी बनाएंगे या वाजोट रखेंगे, उस पर आपको क्या करना है, विशेष तरीके से ये ध्यान रखना है कि कपड़ा जो हो वो रेड कलर का हो उस पर, और आप जो बिछाएंगे आसन वो भी उस पर रेड कलर का कपड़ा एक डाल दीजिए, जिससे वो रेड आसन हो जाएगा आपका लाल कलर का। आप जो पहनेंगे वो भी लाल कलर के कपड़े होंगे। 3 चीजें समझ में आ गई आपको। सबसे पहले नॉर्मली आपको अपना जो लक्ष्मी जी का जो घर में पूजा करते हैं वो करना है, ठीक है। ये साधना बाद में होगी, समझ लेना आप लोग, मैं डाउट इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। ये साधना बाद में होगी, पहले अपना जो दीपावली का दिया या जला के पटाखे चला के उसके बाद ये साधना करनी है। ये साधना आपकी रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच में होगी, ठीक है। और भी अगर कर सकते हैं जो 11 बजे से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये दिवाली की रात्रि में एक ही दिन की साधना है। इसमें आपको स्फटिक की माला का उपयोग होगा। अगर किसी के पास यंत्र है, पहले समझिए, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, या मतलब व्यापार वृद्धि यंत्र है, या श्री यंत्र है, या दक्षिणावर्ती शंख है, ये सब चीजें अगर आपके पास हैं, पहले समझ लेना, तो वो चीजें आप लोगों को रखना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट में कौड़ी आती है, कौड़ी आप समझ गए होंगे, जैसे कौड़ियों का खेल होता था, अगर गूगल पे भी कौड़ी डालेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो कौड़ी ले लेना, 3 4 5 जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। वो आप रख सकते हैं यंत्र की जगह पे। और दिशा आपकी जो रहेगी वो उत्तर दिशा रहेगी या पूरब। तो जैसे भी नहा के आप लोगों को जो करना है पूरब दिशा या उत्तर दिशा में बैठना है। और आपकी सामग्री में बता देता हूँ, इतना वो समझ गए। घी का दीपक आपका जलेगा, ठीक है। कल धूप बत्ती रहेगी आपकी, क्योंकि अगरबत्ती नहीं लगाते हम लोग, सनातन धर्म में कोई भी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसमें बोला गया है इसमें बांस होता है, ठीक है, बांस की लकड़ियों से बनता है इसलिए। कलावा का इस्तेमाल होगा, मौलिया कलावा जो हाथ में बांधते थे वो। सुगंधित फूल आपके होंगे, मिठाई होगी, चंदन हो गया चंदन लगाने के लिए भगवान को, और सिंदूर हो गया। सिंदूर कुमकुम वो समझ गए होगे, वो सब एक ही है, रेड कलर वाला वो हो गया। आम की लकड़ी हो गई, नहीं, अगर आप हवन करेंगे तो ही आम की लकड़ी, तो हवन तो आप लोगों को बताया नहीं है और ना ही करना है ज़्यादा, ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा बवाल मत कर देना कि बहुत बड़ा हवन तो नॉर्मल आप जो करते हैं दीपावली पे करिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं। स्फटिक की माला होगी। गणेश जी की मूर्ति आप लेके आएंगे ही, तो गणेश जी की मूर्ति का मैंने पिछली बार भी बता दिया था कैसे लाना है। जिनकी सूंड जो है वो राइट साइड पे उठी हुई होनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली सूंड पे नहीं, लेफ्ट हैंड की तरफ सूंड नहीं। आपके जो जैसे गणेश जी पकड़ेंगे तो आपके राइट हैंड की तरफ सूंड को उठा हुआ होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। लेफ्ट साइड नहीं होनी चाहिए उनकी सूंड उठी हुई, राइट साइड की तरफ सूंड थोड़ी सी उठी होनी चाहिए। तो वो गणेश जी की मूर्ति हो गई। लक्ष्मी जी की मूर्ति हो गई। लक्ष्मी जी जो आपकी होंगी वो कमल पे बैठी हुई होनी चाहिए, उल्लू पे बैठी हुई नहीं, याद रखना। गुरु जी की फोटो होनी चाहिए, जो आपके गुरु हैं अगर हैं, ठीक है। नहीं है उनकी फोटो तो शिव जी की फोटो रख लेना, ठीक। इतनी सामग्री आपको चाहिए। बाकी सामग्री आप जानते ही हैं कि जल रखने के लिए कटोरी चाहिए, वो आप समझ ही गए होंगे, एक वो जल वाले लोटा होता है, चम्मच होती है वो चाहिए, थाली चाहिए जिसमें आप ये सब सामान सजा सकें। बाकी आपके लिए एक कटोरी चाहिए जिसमें आप भोग अर्पित कर सकें इन सब चीज़ों को। और दीपावली पे तो वैसे ही व्यंजन बनते हैं तो मिठाई की टेंशन खत्म, वो तो घर ही की इस्तेमाल हो जाएगी आपकी। इतनी सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो धुले हों। जिसके पास मतलब इतना दाम नहीं है, पैसा नहीं है जो नए कपड़े खरीद सके, तो कपड़े धुले हुए होने चाहिए, रेड कलर के धुले हुए कपड़े होने चाहिए। उसको अच्छे से नई अगर हो तो शाम को सुबह ही आप अपना ऐसे ही पानी से डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, चले हो जाएंगे, लेकिन साफ होने चाहिए, समझ गए ना। खुद के ही होने चाहिए, पड़ोसी की मत मांग लेना।
ठीक है। जो अगर जिसने नाखून एक दिन पहले ही काट लेना, शेविंग में एक दिन पहले ही बना लेना, साधना वाले दिन कुछ नहीं होगा। साधना से पहले आपको नहाना जरूर है, क्योंकि दीपावली है तो आप वैसे भी नहाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बताता हूँ ये भी समझ लीजिए। इसलिए बताता हूँ कि जितना आपका मन पवित्र होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि विश्वास अगर आपको नहीं है ना, जैसे कि मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे ही चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे चैनल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने ही चैनल की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि जिनको मैंने यूट्यूब पे साधना भी दे रखी है सबको, कि माता काली का पंचबाण साधना करो, जो 11 बार मैंने उसमें लिखा है कि 11 बार मंत्र पढ़ने से होता है। ठीक है, वो साधना आदमी करता ही नहीं है, और करता है तो क्या सोचता है, कुछ हो ही नहीं रहा। एक ही दिन में वो सोचता है कि बस सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, तब कुछ हो पाएगा। लेकिन आदमी वो करता नहीं, वो क्या सोचता है, बस अपने आप ही बरसेगा। बरसता थोड़ी है पैसा भाई, मेहनत करनी पड़ती। भरोसा, मैंने पहले ही बोला है, हर एक आदमी साधक है, बस भरोसा होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा करो, विधि विधान पे भरोसा करो, फिर देखो चमत्कार। कैसे मेरे बारे में साधकों को इतनी जल्दी अनुभव होने लगते हैं, कैसे उनको फायदा होने लगता है, क्योंकि वो भरोसा करते हैं सबसे पहले अपने आप पे, उसके बाद विधि देने वाले पे। जब आप भरोसा ही नहीं करेंगे दो में से किसी का, तो खुद पे भरोसा है नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, विधि पे भरोसा है नहीं, तो क्या फायदा है। आप सोच लो खुद ही कि क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना आप। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले भरोसा करिए। जब भरोसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब भरोसा ही नहीं होगा ना तो कुछ नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साधक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा, अपने आप को संभालना ही बहुत बड़ी बात है साधना में। और जो व्यक्ति संभाल ले गया, वो मेरे हिसाब से उसे इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाएंगी ना, जो मेरे पास भी नहीं होंगी, क्योंकि हर साधक का गुण अलग है, विशेषता अलग है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा विधि विधान बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।